सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये साफ निर्देश है। और अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन पर रोक नहीं। 1 अक्टूबर को होगी मामले की अब अगली सुनवाई। तो देश भर में अपराधियों और अन्य मामलों में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि अगले आदेश तक देश में कहीं भी मनमाने ढंग से बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। हालांकि यह सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश है। शीर्ष अदालत इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करेगा और देश के सभी राज्यों को इन निर्देशों का पालन करना ही होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर आज रोक लगा दी है। 1 अक्टूबर तक ये रोक रहेगी। जब तक नेक्स्ट हियरिंग नहीं कंप्लीट हो जाती है, टिल नेक्स्ट हियरिंग तक आप कोई भी बुलडोजर का प्रोसेस नहीं लागू करोगे, नहीं चलाओगे। इस कंक्लूड पॉइंट ऑफ दिस पिटीशन। फर्स्ट, सेकंड, इसी के साथ में कोर्ट ने यह भी बोला है कि यदि आपको रेडी पटरी ये सब है या रेलवे ट्रैक या रोड वगैरह का कुछ है तो आप उस तरह से एक्शंस नहीं लोगे, पर आपको पूरा प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। पूरा प्रोसेस का मतलब काफी व्यापक शब्द है, क्योंकि वो जो लीगल सीआरपीसी का प्रोसेस होता है, आपको नोटिस देना है, कोर्ट के संज्ञान में देना है, ये सारी चीजों को आपको करना पड़ेगा। ये आपने नहीं किया, इसका मतलब है इस इलीगलिटीज हैज बीन डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आइदर आर द होम अफेयर्स ऑफ द इंडिया। तो ये सारी चीजों के साथ में कोर्ट ने यह भी बोल दिया लास्टली कि तब तक के लिए आप बीच में कोई भी बुलडोजर्स नहीं चलाएंगे, और साथ में यदि आपको कुछ ऐसी नेसेसिटी आप पड़ती है तो आप हमसे परमिशन लेंगे। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की अगले आदेश तक रोक लगा दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एसपी और बीजेपी की प्रतिक्रियाएं सामने आई। क्या कुछ दोनों लोगों ने कहा, सुनाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो इस बात को पहले से ही मानती रही है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के आधार पर, पूर्वाग्रह के आधार पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन किसी अपराधी ने अगर इंक्रोचमेंट कर रखा है, अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखा है, तो विधि की परिधि के दायरे में उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार के रहते हुए अखिलेश यादव जी ने अपने ही विधायक रामपाल यादव के घर पर बुलडोजर नाराज होकर के चलवाया था, या उद्धव ठाकरे ने नाराज होकर के कंगना रनौत के घर पर बुलडोजर चलाया था, ऐसी बुलडोजर की कार्रवाई तो रुकनी ही चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश इसी ओर इशारा कर रहा है कि समाजवादी पार्टी माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन कर रही थी, फिर उस बुलडोजर एक्शन की महिमा मंडल किया जाता था, जो कि गैर कानूनी था, गैर संवैधानिक था, लीगल प्रोसीडिंग को माना नहीं जाता था। तो समाजवादी पार्टी समझती है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आज का फैसला आया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के लिए एक सबक है। और सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं आपको। बुलडोजर न्याय नहीं हो सकता है। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था। बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी विवाद में, जन्मभूमि विवाद के मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। दरअसल श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को लेकर मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ ने शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन ट्रस्ट समिति ने हाई कोर्ट के 1 अगस्त के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और इस मामले में अब अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। हरदोई से बड़ी खबर, असीम अरुण का अखिलेश यादव पर जोरदार हमला। अपराधियों